जय जय श्री राधे। श्री राधारमण लाल की जय। श्री चार भुजा नाथ की जय। श्री गिरधर गोपाल की जय। सबको प्रणाम। जो अब अगले साप्ताहिक परिवेश में हम प्रवेश करेंगे मीरा के, वो कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ मीराज, ये जो हम चरित्र गाथा या मीरा कथा कह रहे थे, तो आप समझिए कि ये वो पाठ हैं, जो ये वो हिस्सा है कि जिस समय पर चरम सीमा पर अवस्थाएं बढ़ती चली जाएं, अभी आभास हो रहा है मीरा को, वो कल्पना के लोक में पहुंचती हैं और वो साकार होने लग जाता है। एक समय ऐसा भी अवश्य घटित होगा जिस समय वो कल्पना के लोक से वास्तविक कृष्ण लोक में प्रवेश करेंगे। देखिए, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु कम्स टू वृंदावन और भी जहां जहां धाम है, जहां जहां की हम कहानियां सुनते हैं, किस्से सुनते हैं, उन सब स्थानों पर जाकर आज जब आप पहुंचते हैं तो उन जगहों को देखकर, जो उस दृश्य को देखकर, उस शहर को देखकर जो महसूस होता है, तो ऐसा नहीं लगता कि हाँ ये सब घटा होगा। आप 10 साल बाद ही एक शहर में जाते हैं, 15 साल बाद ही जब एक शहर में प्रवेश करते हैं, तो कितना बदल जाता है। आप समझिए कि कोई 500 वर्ष, कोई 5000 वर्ष, जब न ये अगली बिल्डिंग्स थी, ना कोई आदि महल थे, सब जंगल ही जंगल व्याप्त था। लोग बहुत छोटे छोटे हिस्सों में कहीं ना कहीं विराजते थे। हम कल जहां पर विश्राम ले रहे थे, कल हमने जहां विश्राम लिया, वहां पर महाराज कुंवर भोज की माता जी मीराबाई से मिलने के लिए उनके महल में पधारी, और जैसे मीराबाई ने ऐसा अद्भुत उनका स्वागत सत्कार किया, जैसे ही सास के कदम पड़े, कदम पड़ते ही उन्होंने बाहर के ड्योढ़ी वालों को सब में मोहरें बंटवाई, क्योंकि आज सास का आगमन हुआ है। सारे प्रेम भरी धैर्य आदि सबकी बातचीत हुई है। हमने आपसे कल एक बात कही, लेकिन कल एक छोटा सा अंश मुझे लगा महत्वपूर्ण था, जो रह गया था। महाराणा सांगा की कई पत्नियां थीं, जिनमें सबसे छोटी, सबसे चतुर, सबसे चालाक, सबसे ज्यादा राजनीति में निपुण हांडी रानी थी। तो आज जब भोज की माता जी, जो राजमाता है, जो प्रथम पत्नी है, जिनके पुत्र थे भोज, जो अपनी सबसे बड़ी बींदड़ी के पास बैठी हैं, उन्होंने कहा कि मेरे भोज ने बल, ऐश्वर्य, शौर्य सब अपने पिता से पाया, लेकिन एक अवगुण था जो उसने नहीं पाया। वो अवगुण था कि उसने दूसरी बींदड़ी को स्वीकार नहीं किया, उसने दूसरा विवाह नहीं करना चाहा। पता नहीं ऐसा कौन सा गुण है तुम में, और क्या कमी थी हम में, कि हमारे जो पति थे वो और बींदड़ियों को और जगहों पर उनके ब्याह हुए। और अवश्य की बात है, ये भी माना जाता है, खुद सास बोली, कि जब अपने चारों तरफ से राज्य को मजबूत करना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं जाकर किसी न किसी की बेटी को लेकर अपने घर पर आना पड़ता है, कि वो आपके साथ आपको बल प्रदान करे। लेकिन क्या बताऊं, जब से हमारे यहाँ पर हांडी रानी आई है, तब से हम सबकी तो जैसे कोई, हम बस नाम की राजमाता रह गई। सारा राज्य तो वही चलाती। राणा कैसे थे, उनके ऊपर कोई आंख में आंख मिलाकर नहीं देख सकता था, लेकिन पता नहीं जब से हांडी रानी आई, तब से उन्होंने भी उनके ऊपर क्या किया कि वो जैसे कहती वो वैसे चलते। और देखो, वो जैसे मन की थी वैसा उनका पुत्र हो गया। बहुत सारी बातें की गई, उसमें बहुत गहरे में प्रवेश नहीं है, पर आप सबसे मुझे एक बात कहनी है, बिकॉज व्हेन वी आर स्टार्टिंग टू कंक्लूड, अभी तक तो हम चढ़ाई पर थे, अब धीरे 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 उतराई का मतलब क्या होता है। जब आप किसी चीज की कंक्लूडिंग पार्ट करते हैं, तो आप समझिए वो
वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। क्योंकि मेरे साथ आप सब में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो करीब करीब 100 दिवस, 100 दिवस से ज्यादा बैठ चुके हैं, 100 डेज से ज्यादा। और कहते हैं ना कि फाइनली द नेम हैज अ फेस, सो देयर कैन बी लॉट ऑफ पीपल हु आई हैव नेवर सीन, बट आई डोंट नो, देयर इज सम कनेक्शन यू वुड ऑलवेज फील whenever you will remember these times of talks that we all have had and shared between ourselves. तो जो कंक्लूडिंग पार्ट है, अब कंक्लूडिंग पार्ट पर मुझे लगा, जब आज मैंने पहली बार कहा है कि अब हम मीरा के साथ जो उसकी परम अवस्था थी वहां तक जा रहे हैं। जो मिलन 5,000 वर्ष पूर्व रह गया था, वो ये अब जाकर पूरा होने वाला है। तो बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो बीच बीच में छूट जाती हैं। मैंने भी इसलिए कंक्लूडिंग पार्ट किया कि जब मैं विचार करने लगा कि अगर मैं यहाँ पर बैठ जाऊं तो आप समझना अभी 15-20 दिन भी हम और आप बैठे ही रहने वाले हैं। तो मजा इस बात का है कि मैंने कुछ पार्ट्स को थोड़ी सी छलांग लगाने की चेष्टा करी है। वो कभी आमने सामने जब बैठेंगे और तब कोई चर्चा होगी, क्योंकि कुछ ऐसी अवस्थाएं थी जो मुझे लगा वो जीवंत होती, सम्मुख बैठकर होती तो उनकी बात कुछ और होती। तो मैं उनका इशारा दूंगा, ये मैंने क्यों, किस स्थान पर उसको छोड़ा। मैंने कल आप सबसे कहा था वर्षा ऋतु थी, ऊपर से बरसात की ठंडी ठंडी बूंदें मीरा के ऊपर पड़ रही थी। चौक में थी सारी ऐसे सिर्फ दासियां और सखियों से घिरी हुई वो चौक, जिसमें किसी भी पर पुरुष का आगमन नहीं हो सकता, और जो अपना पुरुष है वो अपने साथ रह रहा है, वो गिरधर गोपाल है। तो आज जितने भी चारों तरफ पर्दे थे उस चौक के, अगर आप दर्शन कर पाओ तो सारे चारों तरफ के पर्दे खोल दिए गए और गिरधर गोपाल के सिंहासन को थोड़ा आगे की तरफ ले आई मीरा। और बीच आंगन में, चौक में, जब ऊपर से मेघ बरसा कर रहे थे, कृपा बरसा रहे थे, उस मौज में, उस आनंद में ऐसा लगा जैसे साक्षात परमात्मा की कृपा बरस रही। कृपा कभी मिलती नहीं है, कृपा बरसती है। हमारे शब्दों के चयन जो होते हैं जीवन में, वो अगर मांग से संबंधित है तो मांग छोटी मोटी होती है। जब कुछ बरसता है तो इतना बरसता है कि आपके इर्द गिर्द, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, सब पर बरसता। कल हमने आपसे एक बात कही, थोड़ा ध्यानस्थ हो जाओ। देखो, अभी तक आपने मेरी बहुत मानी है, लेकिन मैं थोड़ी और कस के आपको पकड़ने की चेष्टा कर रहा हूं। और मैंने आपसे कल कहा था दर्शन कराऊंगा, तो इतने मौज से बैठ जाओ जैसे इस 15-20 मिनट तुम्हें कोई स्पर्श न करे, कोई तुम्हें परेशान न करे, कहीं कोई ध्वनि तुम्हारे कान में ना आए। क्योंकि मीरा की कोई भाव तरंग पर जब कोई यात्रा तैयार होती है, जब मीरा की उस भाव तरंग पर कोई तरंग, कोई लहर उठने लग जाती है, तो वो लहर का आनंद इसमें है कि आप उस लहर का हिस्सा हो जाओ। थोड़ी सी भीगना अपने आप भी हो जाए। तुम समझना, अगर आपसे कहूं कि आ जाओ उस चौक में, मीरा उस बरसात में भीग रही है, आप भी अपने आप को भिगो लो थोड़ा। वो कृष्ण कृपा की बरसात है। वो मीरा का आंचल इधर से उधर हो, कभी वो सर हिलाए और उसके केश जो है वो गीले गीले, उनमें से कुछ छींट गिरे, तो कहा जाता है, ब्रजवासी हूं, एक बड़ी विशेष बात कही जाती है, जब राधा रानी निकलती है किसी अंततः सरोवर से स्नान कर कर, तो जो उनका जो उत्तरीय है, उनका जो वस्त्र का एक कोना है, जब उसमें से पानी ऊपर से लेकर नीचे टप टप कर कर बहता है, तो ये राधा रानी के उत्तरीय के उस वस्त्र के ऊपर बहता हुआ जल है, जिसके कण जब धरती पर पड़ते हैं तो फिर उछलते हैं।
जैसे एक बूंद पड़ती है, एक धार पड़ती है पानी की और अपने साथ थोड़ी सी बूंदें लेकर निकलती है। जो सबसे पहली बूंदें पड़ी वो गोपियों पर पड़ी, जब उन गोपियों से बूंदें गिरी तो गोप पर पड़ी, उन गोप से पड़ी तो ब्रजवासियों पर पड़ी, उन ब्रजवासियों से सब जब बहता हुआ नीचे टप टप होने लगा उस मेघ का जल, तो वो टप टप होने के पश्चात किसी और वहां के बहुत ही कोई प्रेमियों को प्राप्त हुआ। उन प्रेमियों पे की जब बूंदें जब टपकना प्रारंभ हुई तो वो जाकर साधु संत महात्माओं को मिली, मठाधीशों को मिली, महामंडलेश्वरों को मिली। उनसे जब हुई टपक टपक होती रही और वो जहां जहां गए वो जाकर उस कृष्ण भक्ति की बूंदों को टपकाते रहे। वो टपकाती हुई बूंदें जो थी वो टपकाती हुई बूंदों में ही हम आज तक अभी तक भीग रहे। वो कहां से चली थी भीगने की परंपरा? वो कोई छोटी मोटी परंपरा नहीं थी, वो पीछे से थी। जब आज मीरा ने स्नान करना उस मेघ के भीतर जल ऊपर टप टप कर रहा हो तो ऐसा लगा जैसे कहां से परंपरा, कौन सी ऐसी बरसात वो देख चुकी थी। कोई साधारण बरसात न देखी होगी, कोई असाधारण बरसात देखी होगी। और उस समय पर जब वो बरसात होती होगी तो चारों तरफ प्रेम आनंद से चारों तरफ इतने अद्भुत बड़े बड़े झूले लटक गए होंगे और उन झूलों पर चारों तरफ किस किस कल्पना की लोक में पहुंच गई उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। उस लोक में पहुंच गई मीरा। और जब मैंने आपसे कल एक बात कही कि आप ऐसे आना कि आपको आज कुछ न दिखे, जो मीरा दिखाए सो दिख जाए। और एक छोटी सी बात है, मेरे लिए भी मीरा के लीलाओं के खूंटों को खोलना आसान बात नहीं, इसलिए आसान नहीं है, नहीं तो ये 25-26 दिन की श्रृंखला नहीं चल पाती। कोई खूंटा जैसे ही घुसता है मेरे मति के अंदर, वो मति में ऐसा अटकता है, मैं वहां से निकलना नहीं चाहता। मैंने आप सबसे कहा कि आज मीरा को जो दर्शन हुए और वो जो बड़बड़ाई, सोचो पास में बैठी चंपा, इधर उधर गोमती गंगा भाग रही है चंपा के पास। अरे चंपा, तुमने सुना हमारी हमारी कोरानी से के मुंह से क्या निकला? उसी समय चंपा उसी समय कलम लेकर लिखने के लिए लग गई। जरा अगर आप दर्शन कर पाओ उस चौक का तो कल्पना से परे है कि कोई भक्त उतर आया है और उसमें इतना सामर्थ्य है कि वो परमात्मा को उतार कर नीचे ले आया है। एक एक भक्त ही तो है, एक साधारण जन हो वो ऊपर पहुंच जाता है, लेकिन असाधारण हो वो ऊपर वाले को नीचे बुला लाता है। केवल एक ही चीज की आवश्यकता है और वो चीज है भाव। अगर उस भाव की भूमि पर तैयारी हो चुकी है तो मीरा ने निमंत्रण दिया है। मीरा ने निमंत्रण दिया। वर्षा की झड़ी में रात मीरा आंगन में भीग रही थी। दासियों ने बहुत प्रयत्न किया कि महल में पधार जाए, लेकिन नहीं, पता नहीं, जो भाव की तरंग और लहरों में स्नान कर रहा हो उसको रोक पाना, उसको खींच पाना असंभव है। वे प्रलाप करने लगी अपनी सखी, मैं अपनी सखियों का संदेश पाकर आओ प्रवेश कर। आओ, मीरा का निमंत्रण आ गया। चारों तरफ जितनी भी सखियां थीं वो सारी की सारी पागल होती हुई जैसे ही मीरा के मुख से निकला, आओ निमंत्रण आ गया, मैंने अपनी सखियों को आते हुए देख लिया। मैं अपनी सखियों से संदेश पाकर शाम को ढूंढते ढूंढते वन की ओर निकल गई। और जब मैं वन की ओर निकली, जानती हो वहां क्या देखा? एक हाथ में वंशी और एक में तमाल वृक्ष की शाखा। तुम शब्दों के साथ, इस कान की इंद्रिय के साथ अगर इस सब का चित्रण बना लो कि कृष्ण के एक हाथ में वंशी और एक हाथ में तमाल की शाखा थामे हुए श्याम सुंदर खड़े थे, कैसी छटा थी। ये मीरा दिखा रही है और कोई न दिखा सके। मीरा ने कहा वो कैसी छटा थी, वो अद्भुत थी, क्या कहूं। ऊपर गगन में श्याम मेघ उमड़ रहे थे।
ऊपर एक तरफ दृष्टि डालूं तो श्याम मेघ उमड़ रहे थे, उनमें रह रहकर दामिनी दमक रही थी, उनमें रह रहकर दामिनी दमक रही थी। यहां तमाल तले घनश्याम खड़े मानो किसी की प्रतीक्षा कर रहे थे। पवन वेग से पीतांबर फहरा रहा था। जो मीरा को दिखा, मीरा के मुख से बोला, चारों तरफ दासियां सखियां खड़ी थी, वो सब उसको चित्रण करने लगी। अरे उस पवन के वेग से पीतांबर फहरा रहा था, और उस रूप का वर्णन कैसे करूं, कहां से आरंभ करूं, कहां पर पहुंच जाऊं, शिख पीछी से करूं या चारु चरण से करूं, मयूर पिच्छ से करूं या चारु चरण से करूं, ये प्रलंब बाहु, वो विशाल वक्ष, वो कंबू कंठ, वह बिंबाधार, वह नाहर सी कटी कमर, दृष्टि जहां जाती वहां उलझ कर रह जाती। जिस जगह पर दृष्टि जाती वहां उलझ कर रह जाती। हम कह दें कि हमने दर्शन कर लिए उसके, अरे भक्त की दृष्टि से देखो, ये आंखें कम पड़ जाए, इस आंखों में दिखने वाला स्वरूप कम पड़ जाए, तुम बार बार इधर से उधर आंख घुमाओ। मीरा कह रही है, कहां देखूं, कंठ देखूं कि कमर देखूं, और वो बार बार कहती है कि वक्ष देखूं कि कंबू कंठ की बिंबाधार, वह नाहर सी कटी कमर, वेग से दौड़ दौड़ कर कुंडलों की जो जो हलचल थी उसको देखूं, कि अलकावली लटके हुए घुंघराले केश जो मुख पर आ रहे हैं उनको देखूं, कि पवन वेग से बहते हुए उस मयूर पिच्छ को ऊपर से लहराते हुए देखूं। और आज एक आश्चर्य देखा, मानो घन दामिनी तीनों ठौर एक साथ खेल रहे, घन दामिनी तीनों ठौर एक साथ खेल रहे हो। गगन में बादल बिजली और धरा पर घनश्याम पीतांबर तथा प्रियतम के मुखमंडल में घन कृष्ण कुंतल और कनक कुंडल। कैसा अद्भुत, कैसा विलक्षण, ऐसा स्वरूप, ऐसा लगा जैसे सारी ऋतुआं एक साथ हो गई। उस समय कृष्ण से कहीं दृष्टि न हटती थी, और यह विशेष आश्चर्य में खोई सी देख रही थी। उनके अधरों पर मुस्कान आई। ओह, ऐसा लगा जैसे साक्षात इस जगत में माया ने प्रकट कर लिया, माया का प्राकट्य हो गया हो जब भगवान के मुख पर मुस्कान आ गई। ये दर्शन तो मीरा करा सकती, बिल्कुल सजीव चित्रण। कहां नीचे से ऊपर तक देखूं, ऊपर से नीचे तक देखूं, ललचाई हुई दृष्टि से कोई ऐसा मधुराति मधुर द्रव्य मिल जाए जिसको कहूं कि यहां अटक जाए, लेकिन पूरा का पूरा ही जो मिठास और माधुरता से भरा पड़ा हो, उसको कैसे, कहां से निहारूं, कहां तक देखूं, किस किस हिस्से से देखूं। एक एक उंगली पर नजर जाती है तो वहीं टिक जाती है। इस समय अपनी आंखों को देखूं तो लगता है, ओह क्या बोलूं, ये आंखें वहां टिकती हैं, ये ऐसा क्यों न करती कि ये एक साथ उसको देख पाए। जिस पल ये दर्शन, ये उत्तंग, ये भाव की तरंग, ये लहरें उठने लगी भक्ति की, मिलन की वो तीव्रता, रक्तिम डोरों से सजे नयन, वह चितवन, वह क्या कहूं, ऐसी ऐसी सुंदर अलकावली। कौन है सृष्टि में ऐसी कोई कुमारी, कौन है ऐसी सृष्टि में कोई कुमारी जो आपन खो बैठे। तुम 5000 साल बाद सुनते हो, तुम्हारा मन द्रवीभूत हो जाता है। जिसने दर्शन एक बार करे वो छूट गया। जब अक्रूर लेने ने कहा कि हे अक्रूर, क्या करते हो, क्यों ले जाते हो, तुम नहीं समझ सकते, ये इनका जाना केवल इनका जाना नहीं है, हमारा भी प्रयाण है। लेकिन हम इस दृष्टि से देखते नहीं है। हमारे लिए परमात्मा एक मूर्ति है, लेकिन उसके लिए मूर्ति साक्षात परमात्मा हो गई।
उसके लिए मूर्ति ही पति बन गया है। उस मूर्ति में ही साक्षात है, जिसको उसने इतने भाव से सींच दिया है कि परमात्मा के बस की बात नहीं रही कि वो उस मूर्ति के अंदर विद्यमान होकर बैठ जाएं। उनको भी लगा कि नहीं नहीं, इस पीतल की धातु के भीतर से प्रकट होकर इससे आलिंगन कर। देखो, सारा खेल जो है वो केवल इस भाव की अवस्था का है कि तुम्हें दिखता क्या है। और अगर वो साक्षात दर्शन, वो साक्षात अभीप्सा, वो आप पर साक्षात लालसा अगर प्रकट हो जाए। अरे क्या कहे मीरा, क्या कह रही है, उस बड़बड़ाहट में मीरा बोल रही है, स्नान करते करते मेरे शब्द कम पड़ते, मुझे वर्णन करना नहीं। आज समझो, वो मीरा कह रही है कि मुझे वर्णन करना नहीं आता, कितना भी प्रयत्न करूं पर वर्णन संभव नहीं, भाषा कम पड़ जाती है। भाषा तो अंततः गिने चुने अक्षरों की सीमा में सिमटी बंधी हुई। वो भाषा ही क्या है जो उसको पता कर दे, जिससे सारी भाषाएं जिसकी चरणारविंद से प्रकट होती। और जिस समय कहा उससे इस रस सागर का वर्णन कैसे किया जाए। ये मुंह से जो शब्द निकलते हैं ये बिंदु हैं, और जिसकी राशि, जिसकी रूप राशि की वर्णन करना है वो साक्षात सागर है, कैसे कर पाए। मुझे लगा कि हृदय में कुछ च्युत हो गया, उसके हृदय में उसे लगा। देखो, जिस समय ध्रुव को लगा हो, ध्रुव को जिस समय साक्षात श्री हरि आकर खड़े हो गए और हरि ने उसके हृदय से जिस विग्रह को लेकर वो उस समय पर आंख बंद कर कर केवल ओम नमो भगवते वासुदेवाय जप कर रहा था, उस हृदय में से निकाल कर हरि ने अपने छवि को निकाल दिया, कुछ उसमें से निकल गया। जैसे ही वो चित हुआ, आंखें खुल गई। मीरा ने कहा ऐसा लगा जैसे हृदय के स्थान पर कुछ च्युत कर गया, इधर दुरंत लज्जा ने जाने कौन सा वैर पैदा कर दिया। लज्जा भी जो है वो भक्ति में ऐसा लगता है कि कोई बैरी है। जरा मीरा के शब्दों का श्रवण करने की आवश्यकता है कि लज्जा अगर तुम्हें आने लग जाए, तुम्हें लज्जा आती कहां है? तुम्हें लज्जा आती है संसार के लोगों। आज भक्ति की वो उत्तंग छलांग है, वो अवस्था है कि अगर आप समझो हम दो नावों में कैसे बस सकते हैं। हम क्या सोचते हैं कि यहाँ पर एक अवस्था ऐसी आ जाए जिस समय संसार भी सध जाए, वो भी सध जाए। ये संभव नहीं है। संसार में रहते रहते वो सध जाए, संभव नहीं है। इस संसार में होते हुए आप समझना वो सधने की अवस्था प्रदान करता है, लेकिन कभी कभी एक को गौण होना पड़ता है। हमारे जीवन में कृष्ण, हमारे जीवन में परमात्मा गौण है। वो गौण हो चुका है, संसार मुखर हो। उस अवस्था पे जहां पर नेत्रों में जल भराया, पलकें मन मन भारी हो गई। जिस छवि को वो देख रही थी वो बोलती है कि क्या बताऊं, कैसे कहूं, कैसे समझाऊं। जिस छवि को दर्शन कर रही थी, उस छवि के दर्शन करते करते मेरे नेत्र कब मन मन भारी हो गए और मैं अंदर से सोचने लगी इनको कैसे बंद कर रहे हैं, क्योंकि ये भारी हो गए हैं। वो भारी होकर बंद नहीं करने देना चाहती, लेकिन जैसे ही उनकी हुई और वहां एक ओर से मीरा ने बोला, अरे ध्वनि सुनाई दे रही, वही कौन है? वो जो ध्वनि है वो कौन सी ध्वनि है? वो ध्वनि कंकड़ों और नुपुरों की है। मैं हड़बड़ा गई, मैं कैसी अज्ञ हूं, मैं एकदम हड़बड़ा गई। ये बात तो हम भूल ही नहीं सकते, मीरा ही बोल सकती। इस समय आप समझो बोल ही ना रहा हूं, वो ही बोल रही है, उसी के बोल, उसी के शब्द। वो कहती कैसी अज्ञ हूं, मैं तो श्याम सुंदर को झूला झूलने के लिए निमंत्रण देने आई थी। मैं तो श्याम सुंदर को झूला झुलाने के लिए निमंत्रण देने आई थी, पर यहां कौन से झमेले में फंस गई। अरे सामने निमंत्रण देना भी भूल गई जब उनकी छवि मेरे आंखों के सामने। जिस समय आई
उसी समय हमारे गोविंद ने मुंह से कही, देखो यहां ब्रज को भाव प्रवेश करते। हमारे कन्हैया जैसे ही मेरे सामने आए तो मुंह से आके बोले, चौरी चौरी, कब की खड़ी इधर उधर ताक रही है, इधर उधर काय को देख रही है। वो ध्वनि, वो आवाज, वो कितनी गंभीर, वो कितनी गहरी, जब उन्होंने मुझसे छूटते ही कहा कि चौरी, और कब जाकर तुझे स्मरण आया। क्योंकि मीरा जिस पद को, जिस भाव को प्रदर्शित कर रही थी, उस भाव को प्रदर्शित करते करते मीरा के मुख से एक पद निकला, मारे हिंदे हिंदड़ हालो बिहारी, मारे हिंदे हिंदड़ हालो बिहारी, हृदय नेह हिलोरो जी। तो जैसे ये पद उसके मुख में आया तो उसने कहा, जब साक्षात सामने श्याम सुंदर प्रकट हुए तो उन्होंने छूटते ही कहा कि अब स्मरण आयो तो हैरी, चौरी तो अब स्मरण आयो कि म्हारे हिंदे हिंदड़ हालो बिहारी, मेरे हृदय में आकर झूलो बिहारी। अपने हृदय में झूला कहां पर लग सकता है? अरे झूले तुम वृक्ष पे लगाते हो और जगह लगाते हो, मजा इस बात का है कि तुम्हारा हृदय ही झूला बन जाए, उसमें आकर ठाकुर झूला झूलने के लिए आ जाए। चल बोल कहां चलना है। जैसे ही हमारे ठाकुर श्याम सुंदर ने मीरा से कहा, बोल कहां चलना है, कहते हुए मेरो हाथ पकड़कर वो ले चले, और एक क्षण में मैं अपने हाथ को देखूं कि उनके हाथ को देखूं। जिस क्षण उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, कहां चले सखी, वहां कदम्ब की डाली पर बंधे भय झूले की तरफ चल पड़े। देखो अपनी अपनी अपने दर्शन की स्थिति को, अगर मन की स्थिति है, अगर वो पूरी तरह से मलमल कर साफ हुआ है, तो उस समय ना, क्योंकि जब मीरा को झुलाएंगे ठाकुर तो मीरा बताएगी कि झूलन उत्सव को क्या कहते, झूलन क्या है। जिस समय पर उन्होंने कहा तो वहां पर झूले पर कदम्ब की डाली पर जैसी देखो तो वहां श्री राधाजू विराजमान थी। मैंने जाते ही राधा रानी को प्रणाम करी, और प्रणाम करते ही देखो तो हमारो श्याम सुंदर जाके झूला पे कूद पड़ो, और चारों तरफ बारी बारी सखियां आती, उनको झूले से कस कस के धक्का देती। वो खूब मजे से झूल रहे थे, चारों तरफ सखियां ही सखियां थी, निकुंज की लीला थी। झूलते हुए बीच बीच में वो मेरी ओर देख लेते, कुछ मुस्कुराहट कर देते, और मैंने देखा कि ऐसे भाव, ऐसे प्रत्युत्तर देते जैसे मन जो है वो झूले से छूटकर कहीं और पहुंच जाता। तुम खड़े खड़े सारी सखियां केवल झूल रही थी, किसी को ऐसा ना लगा कि उस समय राधा रानी मौजूद थी झूले पर, लेकिन किसी को ऐसा अनुभव ना होने दिया कि वो झूले में झूल ना रही। ऐसा अद्भुत विलक्षण हुआ। थोड़ी देर बाद हमारी किशोरी जी अपने झूले से उतरकर जाने लगी, कुछ सखियां उनके संग जाने लगी। तब मैं झुरमुट में से सारे झुरमुट में से निकलकर मेरा बड़ा मन था कि मैं भी पहुंच जाऊं उस झूले के ऊपर, और जाकर अकेली ही दोनों तरफ से उनको पकड़कर रेशम की डोरियों को मैं झूलने लगी। जैसे ही झूलने लगी, पर पता नहीं एकदम कौन आई और कौन आकर किसी ने मेरी दोनों आंखें बंद कर दी पीछे से आकर। देखो चंपा लिखती चली जा रही है, रोती चली जा रही है कि इस समय साक्षात उनको दर्शन हो रहा है। गोमती गंगा जैसे सेवा में लगी हुई हो, मीरा भाई भाव के तरंगों में उठ रही हैं, उनकी आंखों के ऊपर किसी ने अपनी उंगलियां धर दी। मैंने सोचा कोई सखी होगी, मैंने सोचा कि कोई सखी होगी, अच्छा तो न लगा किसी का आना उस समय पर क्या करती, आ ही गई तो मैंने कहा सखी पीछे क्यों खड़ी है, मेरे साथ आजा। उसने मेरे आंखों को छोड़कर उसी समय झूले पर संग बैठ गई, पूरे शरीर से शरीर मिल गया था, थोड़ा बिल्कुल सट कर बैठ गई थी। मुझे थोड़ी देर लगा कि सखी कुछ बोलती क्यों नहीं। जैसे ही मैंने कहा अरे सखी कुछ बोल, लेकिन जैसे ही मैंने उठकर देखा वहां पर उसी सखी से मैंने कहा बोलेगी नायका। जहां थोड़ा भी मैंने कहा कि बोलेगी नाय, मैंने पूछा तत्काल नासिका ने सूचना दे दी।
जैसे ही समीप आकर बैठी थोड़ी देर, मीरा ने कहा, कोई शब्दावली नहीं पर प्रस्तुत, कोई आदान प्रदान नहीं हुआ। उस आदान प्रदान की अवस्था में मीरा ने कहा, मेरी नासिका बोल पड़ी। अरे नासिका ने क्या कहा? कमल, तुलसी, अगरू, चंदन, केशर की मिली जुली सुगंध ने मुझे चारों तरफ से अपने तरफ आकर्षित कर लिया। एकदम मैं नेत्र बंद कर कर झूल रही थी। कभी तुम देखना कितना आनंद आता है जब हम झूले पर झूले और नेत्र बंद कर लें, पवन की बहा बहती चली जाए। एकदम नासिका में ऐसा अद्भुत सुगंध प्रविष्ट हो गई। एकदम मुड़ते ही मैंने जैसे ही देखा कि श्याम सुंदर कहीं समीप, इतना ही सोचा ही था, वो सखी न थी, वो तो श्याम सुंदर ही थे। मेरे मन में इच्छा थी उनके संग झूला झूलो, और उसी समय उन्होंने मुझे देखा। क्यों क्यों का भयो तोए? एकदम श्याम सुंदर बोल पड़े, चौरी का भयो तोए? कब की मोसो सखी सखी कहकर बतराए रही है, एक बार भी आंख खोल कर न देख रही, और देख चुपचाप मैं तेरे बगल में आके बैठ गया, मेरे मुख ही नहीं कान तक सब आसक्त हो गए। ऐसा मुख कान एकदम जैसे कोई अवाक हो जाए, किसी की कल्पना ना हो। वो समक्ष आकर पास बैठ गए। एकदम, चल खड़ी हो, मैं तो ये झुलाऊं। उसी समय हमारे ठाकुर तो उतर गए और मेरे को पीछे से झूटा देने लगे उस झूले के ऊपर। वो ऐसा मेरा श्रावण का झूले का उत्सव था जो मीरा कहती है साक्षात मीरा उस समय ऐसा लगा अपने चौक में ही पूरी तरह से झूल रही थी, और मेरे हाथ पांव ढीले होने लगे और झूला जो है बढ़ना आरंभ किया। उस समय क्या कहूं, कैसे कहूं। आज जब ठाकुर ने मुझे झूला झुलाया तो आप एक बात श्रवण करना, मीरा ने क्या कहा। ये जब तक दर्शन न हो तब तक संभव नहीं। मीरा ने छूटते ही कहा कि जब झूला ऊपर जाता तो एकदम साक्षात वैकुंठ के दर्शन हो जाते, और जब नीचे आता तो ब्रजधाम के दर्शन होते। जितनी बार मेरे को मेरे श्याम सुंदर ने झूला लेकर ऊपर की तरफ किया, उस समय अलग अलग लोकों के दर्शन करा दिए, अपनी सारी लीलाओं के दर्शन करा दिए। अरे झूला झूलने का मतलब क्या होता है? झूला झुलाते झुलाते जब वो तुम्हें आगे की जगह ले जाते हैं तो वैकुंठ आदि गौलोक के दर्शन कराते हैं, और इधर ले आते हैं तो ब्रज में ले आते हैं। वो कहते हैं दो ही स्थानों पर मैं बसता हूं, अन्यथा आदमी सिर्फ झूलता है। अगर साक्षात झूलन उत्सव है तो वो यही उत्सव है कि चढ़ता हुआ दिखे तो वैकुंठ, उतरता दिखे तो ब्रजधाम के देखने से अवकाश ही किसे था वहां पर सखी। अवकाश कहाँ था? या अपना आपा दिखाई नहीं दे रहा था, लगता कि पांव अब छूटे। एकदम मेरा पांव हल्का सा सरका तो एकदम हमारे गोविंद ने मुझे पकड़ लिया, और इतनी कसकर जैसे गिरता हुआ आदमी कुछ भी पकड़ में आए अपने आप को संभालता है। मेरे हाथ जाकर भगवान कृष्ण के कमर पर जाकर कस के लग गए। उन्होंने मुझे खींचा और मैंने उस कमर से हाथ न हटाए, उस कमर को ही पकड़कर खड़ी हो गई। ऐसा सौभाग्य पहली बार प्रदान हुआ, ऐसा अवसर पहली बार प्रदान हुआ। और एकदम श्याम सुंदर की जंघा पर सिर पड़कर सर धरकर बैठी रही। गगन से हल्की फुहारें बरस रही थी, मोर नाच रहे थे, शशक कभी मुझे और कभी श्याम सुंदर के पदतलों को अपनी लाल लाल जीभा से चाट रहे थे। पशुओं का झुंड हमें घेरे हुए था, कदम्ब की पक्षी लदे पड़े थे, पपीहा मोर कोयल बोल रहे थे। चारों तरफ अगर दर्शन करें, ए सखी अगर तुम सब दर्शन कर पाओ, वो घड़ी वो प्रतीक्षा का पल अद्भुत, क्यों अचेत होने को रोग लग गयो का तो।
और मीरा अचेत हो गई। उस समय उस अचेत अवस्था में श्याम सुंदर ने कह दिया उस मीरा से कि क्या तुझे अचेत होने को रोग लग गया है? ऐसे रोग पालकर झूला झूलने चलिए, चल तेरी मैया से जाकर थोड़ी खबर करके आऊं कि अरे अपनी लाली को संभालो, कायु दिन अचेत है गई तो पता चलेगी कि जमुना में डूब के मर गई, फिर का होगा तेरो, और तेरो जो होएगा सो होएगा, मेरो का होगा। मैं उस समय सोच पड़ी कि मेरे जाने से कृष्ण को क्या होगा, लेकिन कृष्ण ने कह दिया, श्याम सुंदर ने कह दिया कि अगर तू चली गई तो मेरो का हो। कहा कृष्ण ने नाम पूछा था पहली भाव की तरंग में, तो पहली भाव तरंग में नाम क्या निकला? पहली भाव की तरंग में जो मुख से नाम निकला वो मीरा न था, मेरा था। आज ठाकुर ने कह दिया मेरी। ये मेल परस्पर का था, ये भाव की भाषा शैली थी, आपस में एक दूसरे के साथ मिलन हो गया। वो वहां खुलकर हंस पड़े, ऐसे ही आनंद होता रहा। जैसे ही कहा भगवान कृष्ण और श्याम सुंदर के साथ बातें हुई, दासिया स्वामिनी को लेकर जब अचेत अवस्था से प्रकट हुई, उस समय एकदम ऐसा लगा जैसे पहुंची दौड़कर गोमती और गंगा ने उन्हें थाम लिया। चंपा तो कलम डोर लेकर लिख रही थी, बार बार अपने आंखों को पहुंचती जब साक्षात दर्शन होती हुई मीरा की उस आनंद को वो लिख पा रही थी। और सखियां श्याम सुंदर कितने कठोर हो गए हैं, दासियां प्रयत्न करके थक गई, किंतु मीरा ने उसके पश्चात एक मुख में अन्न का कण तक न लिया। रह रहकर बादल गरज उठते और उनके अंदर बार बार ऐसी ऐसी तरंग आने लगती। भाव तरंग के पश्चात इधर न उनकी आंखें बरसती, झड़ी थमती थी, न उधर गगन से बादलों की अभी ऐसा अद्भुत विलक्षण दर्शन कर कर बैठी थी जिसकी कोई कल्पना न की जा सकती। एक ऐसा अद्भुत दर्शन, एक ऐसा दर्शन सब सखियों को कराकर पूरे के पूरे मीरा के महल के अंदर अवस्था ऐसी हो गई जिसकी कल्पना न की जा सकती हो। कोई शब्दावली में भी कहने की चेष्टा करे तो आप समझना जैसे किसी अद्भुत विलक्षण चीज को देखने के बाद हम सबके शब्द जो हैं वो साथ नहीं देते, जीवा साथ नहीं देती, सब कुछ मौन धारण हो जाता है। और फिर उसके बाद मीरा विचारों की धारा पलटी और बाद में फिर वो झूलन को देखने लगी। तो इन अवस्थाओं को होते देखा। इन्हीं दिनों समाचार मिला, इन्हीं दिनों यहां पर चित्तौड़ में समाचार प्राप्त हुआ कि बहादुर शाह गुजराती ने चित्तौड़ पर चढ़ाई कर दी है। और जब बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर चढ़ाई कर दी तो जिन पहलवानों को महाराणा खूब खिलाते पिलाते थे, जिनको खूब अपने साथ रखते थे, आज विक्रमादित्य को जिनके ऊपर बहुत ज्यादा नाज था, वे भयभीत होकर इधर उधर छिपने लगे। जब बहादुर शाह गुजराती ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया, जब आक्रमण किया तो उसके पश्चात उन्होंने चित्तौड़ को अपने कब्जे में ले लिया, लेकिन अभी तक गढ़ कब्जे में नहीं आया था। सारे ऊपर से पहलवान जितने भी लोग थे, क्योंकि अब कोई सेना जैसी चीज नहीं थी, बस पहलवानों को पाला जा रहा था। कोई युद्ध कौशल में प्रबल न थे, आपसी कुश्ती आदि कर सकते थे। सबके हाथ में कुछ न कुछ थमा दिया गया, भाले आदि थमा दिए गए, ऊपर से बस भागदौड़ होती रही। थोड़ी बहुत जब ऊपर से खींचातानी होती रही, लेकिन कुछ लगा नहीं कि जगह कि अभी चित्तौड़ हाथ से चला जाएगा। हांडी रानी ने हुमायूं के पास एक राखी भेजी, हुमायूं भी आ गया रक्षा करने, सुरक्षा करने चित्तौड़ की। जब हुमायूं का आगमन होने का खबर मिली बहादुर शाह गुजराती को, तो उसने अपना एक संदेश वाहक हुमायूं के पास भेजा और हुमायूं को जाकर बोला कि उसने कहा मैं जिहाद पर हूं और इस समय अगर तुमने मुझे रोका तो तुम अपने खुदा को जाकर क्या उत्तर दोगे। ये बात ने उसके भी पांव रोक दिए। इस पत्र को पढ़कर हुमायूं दुविधा में पड़ गया और वह ग्वालियर में ही ठहर गया। अब राजमाता हांडी के पास संधि के अलावा कोई विकल्प नहीं रह गया था और बचे बचे उमरावों के साथ विचार विमर्श किया गया अपने गढ़ को कैसे बचाएं। उन्होंने संधि का प्रस्ताव भेज दिया। मांडू के राज्य का इलाका जो जीता था राणा सांगा ने, वो उसको इलाका, उसके साथ जड़ाऊ कमर पट्टा
ताज देकर उसके साथ 100 घोड़े, 10 हाथी और एक खूब बड़े संदूक भरकर सोने की अशर्फियां उसके पास भेंट करी और संधि करने के लिए भेजा। तब जाकर कहीं वो चित्तौड़ से लौटा। और जब वो चित्तौड़ से लौटा, इस समय सबने सोचा महाराणा विक्रमादित्य का मन बदल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ न हुआ। उसके जाने के पश्चात वो फिर पुनः उसी भावधारा में बहने लगे, उसी चापलूस और उसी प्रकार के लोगों के साथ रहे। सबने बहुत समझाया। इधर अचेत अवस्था से निकली ही थी, लहर और भाव के तरंगों में ऐसे हिलगोटे खा खा कर निकली, लेकिन अब जब जाकर शांत हुई तो दिनचर्या जैसे नॉर्मल होती है होने लगी। उसके पश्चात मीरा के महल में एक अद्भुत घटना घटी। एकदम गोमती दौड़ती दौड़ती आई, बोली बाईसा 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 देखो। जैसे ही पीछे से खबर आई कि बाईसा देखो, गोमती दौड़ी हुई आई। उसने आंखों में भय था, छाती एकदम धम धम करके उसके धड़क रहा था, उसका दिल व्याकुल दृष्टि से स्वामिनी की ओर देखा और ड्योढ़ी की ओर हाथ संकेत कर कर, हाथ को उस तरफ संकेत कर कर बताना चाहा, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी। उस ड्योढ़ी की तरफ मीरा की पीठ थी, मीरा का मुख गिरधर गोपाल की तरफ था, वो अपने सिंहासन पर विराजमान थे। उसी समय आरती चल रही थी। आरती करते वक्त न मीरा इधर देखती न उधर देखती, भगवान के स्वरूप को निहारती। देखो, बहुत सारे लोग हैं जो घरों में आरती करते हैं, लेकिन हमने देखा कि लोगों को आरती करना नहीं आता। आप आरती कैसे करते हो? जैसे ही आपके सामने आरती आती है तो आप बस उसे छटाछट घुमाना चालू कर देते। घुमाते हो तो जल्दी 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 घुमाई, और एक हाथ में घंटा बज रहा है, एक हाथ में आरती बज रही है, चल रही है। लेकिन आरती ऐसे नहीं होती। आरती में सबसे पहले ठाकुर के चरणारविंद के दर्शन किए जाते हैं। 4 बार मीरा चरणारविंदों की आरती करती, 4 बार नाभि कमल की आरती करती, 4 बार मुखारविंद की आरती करती, 7 बार सर्वांग आरती करती। तो बार बार इस प्रकार से आरती करती और एक एक अंग को निहारती। आरती का मतलब क्या है? जिसकी आरती हो रही है उसका बहुत आनंद से दर्शन करो। दीप प्रकट हो रहे हैं, ऐसा लगे कि भगवान के सब जगह पर कमल विराजमान है। चरण कमल है, नाभि कमल है, मुख कमल है, नेत्र कमल है। तो उस जगह से जो भक्त हो उसकी आंखें कैसे हट सकती? यहां जैसे ही उसने बोला, यहां पर करके मीरा प्रणाम करके सिर उठाकर सहज ही गोमती की तरफ देखती, और जैसे ही ड्योढ़ी की तरफ निगाह गई तो जैसे ही ड्योढ़ी की तरफ क्या हुआ, चौरी तू काय को इतनी घबरा रही है? अरे तेरी सांस बड़ी फूल रही है। बाईसा हुकुम नाहर, अरे बाईसा हुकुम, शेर आ गया। एकदम ड्योढ़ी पर देखा तो मीराबाई ने देखा बिल्कुल ड्योढ़ी पर एक खूब बड़ा शेर खड़ा था। केसरी शेर, युवा केसरी नाहर खड़ा था। जैसे ही उसको देखा, उन्होंने घूमते ही मीरा ने छूटते ही गोमती से कहा, चंपा को आवाज लगाई, केसर को बुलाया, सबसे कहा अरे अरे सुनो सुनो, किवाड़ सबने जोर से तैयारी करी, उघाड़ो। जिस जिसको बुलाया वो खंबे के पीछे छिप गई। कोई नाहर के सामने आने को प्रस्तुत न हो, लेकिन सब अपनी कुंवरानी सा को बचाने की चेष्टा करें। और जैसे ही उन्होंने कहा कि अरे देखो नाहर आ गया, नाहर आ गया, अरे ठहर चंपा, किवाड़ को बंद कर, किसी ने कहा कुछ कर, किसी ने कहा अरे जल्दी से कुछ तलवार भाला तो हाथ में ले आ। चारों तरफ हल्ला मच गया महल में, लेकिन भाई साहब को द्वार पर प्रत्यक्ष काल खड़ा है, जरा देखो तो सही। और उसी समय अभी जंगल से कहीं पकड़ा था, पता नहीं क्या किया, कैसे पिंजर तोड़कर आ गया। इसी काल के कारण वो समीप होकर उसे भयभीत हो रही थी। द्वार खोल, अरे सब खोल, सारे दरवाजे खोल दे। एकदम उसने कहा, चंपा आरती की थाली तैयार कर, देख नरसिंह भगवान। भय की जगह कहां है? भय तो मनुष्य को होता है,
लेकिन जिसके जीवंत, जिसके हृदयस्थ निर्भय विराजमान हो जाए और सामने ही भय का प्रतीक खड़ा हो और निर्भय भीतर हो, तो सामने जैसे ही किया तो उनको न दिखा नाहर, उनको न दिखा नरभक्षी नाहर, उनको कौन दिखा? उनको देखा कि साक्षात कौन है, कि भाई साक्षात नरसिंह आए हैं। अरे पधारो प्रभु पधारो। और उसी समय नीचे की तरफ झुकी कुछ पुष्प पड़े थे, उनकी तरफ ऊपर जैसे किसी के आगमन के लिए रेड कारपेट बिछाया जाता है, ऐसे उन पुष्पावली को कर दिया। उनको देखकर थोड़ी सी हिम्मत, थोड़ी सी ढांढस इन सारी सखियों को आई। वो सब भी हाथ में पुष्प लेकर डालने लगी। समझ में ना आया कि क्या करें। और जैसे वनराज उन्हीं की इजाजत की प्रतीक्षा, वो ड्योढ़ी के पार खड़े थे। मीरा ने उनसे कहा, वनराज के अंदर प्रतीक्षा तब करूं जब मुझे निमंत्रण मिल जाए। देरी लांघ कर निश्चिंत भाव से कक्ष में खड़े हो गए। विकराल स्वरूप था, बहुत बड़ा मुख था। सामने मीरा खड़ी थी, बड़ी कोमलानी। उस सारे प्रभाव में सामने गिरधर गोपाल, इधर नाहर, बीच में मीरा छिपी हुई सारी सखियां, और उन सब के बीच पर लंबी उवासी ली उस नाहर ने और शांत खड़े हो गए। स्वामी को निर्भय देखकर दासियों ने थोड़ा धीरज थामा। आरती, भोग, माला, तांबुल, धूप, फील शीघ्रता से स्वामी के पास, स्वामिनी के पास रखने लगे। मीरा तिलक करने के लिए जैसे ही हाथ उठाया तो उस नाहर ने अपना सर झुका। अरे शेर ने अपना सर झुका दिया जब मीरा ने तिलक करने के लिए हाथ बढ़ाया। और उसके पश्चात बड़ी सी माला, अरे जी बड़ी छोटी है, चंपा डरे मत, यहाँ साक्षात नरसिंह आए हैं। आ तो सही, पीछे से आई, ये माला बड़ी छोटी है, इसको थोड़ी बड़ी कर, इनके आएगी नहीं, इनको माला भी तो धारण करानी है। जिस समय मीरा के महल में मीरा के समक्ष खड़े होकर साक्षात नरसिंह का स्वरूप का दर्शन किए रही है। और समय केसरी आदि सबसे कहा गया, आओ आओ सब लोग तैयारी करो। कौन सी तैयारी? गई मिठाई लाओ, मिष्ठान लाओ। परात भर कर दूध सामने रख दिया। उन्होंने अपनी जीभ से लपड़ 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 कर दूध को पिया और स्वामिनी का बाल भी बांका। सबके अंदर एक ही प्रार्थना चल रही थी कि हमारी स्वामिनी जी की बाल भी बांका ना हो जाए। सिर झुकाकर नाहर ने मीरा के माथे को सूंघा और पलटकर जैसे ही चल पड़ा, देहरी के पास ही पहुंचा। देहरी के पास ही पहुंचा था। एक बार उसने हल्का सा गर्दन मोड़ी, मीरा की ओर देखा। साक्षात उसके अंदर आवेश आ गया होगा। गिरधर गोपाल सामने खड़े थे, उसको कल्पना नहीं की जा सकती थी कैसा दर्शन हो। उस समय पहरे वाला भैरू सिंह दौड़ा दौड़ा आया। अरे हुकुम, क्षमा क्षमा क्षमा, किसी ने मुझे बुला लिया द्वार पर कि कोई और दिखा नहीं, मैं बस 2 पल के लिए गया था। देखा उसकी हक्के बक्का हालत हो गई खराब, क्योंकि सामने से निकल रहा था मीरा के महल में से शेर। और जब नाहर को उतरते देखा तो नाहर ड्योढ़ी पर जाकर दहाड़ मारी, और एक इतनी अभूतपूर्व दहाड़ थी जैसे समस्त चित्तौड़ को वो खबर दे रहा हो कि जो अंदर बैठी है, जो इस महल के भीतर रहती है, वो मेरी सुरक्षा में है, वो मेरी है। और नाहर ने आकर जब किया, भेरू भी दौड़कर भीतर आया, जहां पर चारों तरफ उन्होंने नीचे बैठकर सिर पर हाथ रखा। भेरू तुझे पुरस्कार दूं कि क्या दूं? भेरू डर रहा था। अरे वो द्वारपाल डर रहा था। उससे मीराबाई ने कहा कि तुझे मैं क्या दूं? तुझे कौन सा पुरस्कार दूं? तुझे क्या दूं? क्योंकि अच्छा हुआ तू द्वार पर नहीं था कि नरसिंह अपने आप आ गए। क्योंकि जब परमात्मा आते हैं तो सारे द्वारपाल कहाँ रह जा सकते हैं? सब अपने अपने स्थानों पर गायब हो गए। बीच में से वो आ गए, भैरू पैर पकड़ कर खड़ा रह गया। आज मेरी अर्ज सरकार को सुननी ही पड़ेगी, अपना दुख आपको छोड़कर किसको सुनाए। ऐसा क्या हुआ जैसे ही लाल जीसा ने कुछ और तमाशा किया क्या? चारों तरफ से सब बातें होने लगी। उन्होंने कहा 4-5 दिवस पहले ही ये नरभक्षी
पक्षी पकड़ा था। पिंजड़ पता नहीं यहाँ कैसे कोई छोड़ गया, खुला पिंजड़ था उसमें से अपने आप आ गया। विक्रमादित्य को जब खबर पहुंची तो जैसे जैसे सांस लेना भूल गए, एकदम गिर पड़े। गिर पर कहा कि कमाल है, ये कैसी जादू करनी है, ये कैसी डाकिनी है, किसको चुन कर ले आए हमारे दाजीराज, हमारे हमारे राणा जी, हमारे बड़े भाई की दुल्हन बनाकर, बींदनी बनाकर। अरे इसने तो जानवरों तक को अपने वश में कर लिया। जैसे किसी को सन्नीपात हो जाता है, कुछ थोड़ा पागल सा हो जाता है, विक्रमादित्य को मानसिक अनुताप होने लगा। आज जब ये बात हुई तो सारी सखियां बैठ गईं। आज आए थे नरसिंह, और नरसिंह के आने के पश्चात सारी दासियां, कोई चरण दबा रही है, कोई केश प्रक्षालन कर रही है, कोई मीरा के हाथ को पकड़कर अपने हाथ में बैठी है। यहाँ पर दिन प्रतिदिन ऐसा होता है, क्यों ना आप कुछ समय के लिए पीहर की ओर चले। रोज कोई ना कोई बड़ी से बड़ी घटना होती है, हमारी हमारी जान हमारे हलक में अटक जाती है। मीरा ने कहा, किससे सलाह मांगू, किससे पूछूं, किससे मांगू। आज जब सोचा किससे मांगू, तो आज मीरा ने अपने, उस समय पर बड़ा प्रतिष्ठा थी तुलसीदास जी की, और मीरा ने कहा, अरे ला एक कलम और कागज ले आ, आज लिखकर एक पत्र लिखूं। परिवार की विकट परिस्थिति है, इसमें क्या किया जाना चाहिए। कोई ऐसा नहीं दिखता जिससे सलाह मांगू। मीराबाई ने सलाह मांगने के लिए सोचा किसको चुनूं, तो बड़ा राम भक्त, बड़े स्नेही, बड़े परम दयालु तुलसीदास जी के बारे में सुनाई दिया। उनकी भक्ति और महिमा का यश जो था चारों तरफ सुगंधी की भांति फैल रहा था। मीरा ने उन्हीं के पास पत्र लिखा, और जो पत्र लिखा वो पत्र बड़ा अद्भुत था। स्वस्ति श्री तुलसी कुल। देखो, मीरा ने बड़ा सुंदर पत्र तुलसीदास जी के लिए लिखा। स्वस्ति श्री तुलसी कुल भूषण दूषण हरण गुसाई। मीरा की शब्दावली है, साक्षात वही पत्र है जो मीरा ने लिखा। 12 बार प्रणाम करऊं, अब हरहूं शोक समुदाय। स्वस्ति श्री तुलसी कुल भूषण, घर के स्वजन हमारे जेते सबन उपाधि बढ़ाई। अपने घर की सारी पीड़ा, सारी दुविधा, सब बार बार सब बोल दिया। श्री सुखपाल ब्राह्मण को बुलाया, उस सुखपाल ब्राह्मण को बोला कि आप जाओ ये पत्र लेकर तुलसीदास जी के पास, तुलसीदास गोसाई जी को जाकर दीजिएगा, विनती कीजिएगा कि चित्तौड़ से उनकी दासी ने उनसे राय मांगी कि उसे क्या करना चाहिए। बचपन से भक्ति की लौ लगी थी, भक्ति की लौ लगी, सो अब तक अब छूट न पाई। चारों तरफ इसके दुश्मन बन गए जब तक मैंने किसी का बुरा न चाहा। इस भक्ति की लौ को न छोड़ पाऊंगी, यह तो प्राणों के साथ जाएगी। भक्ति के प्राण सत्संग है और घर के लोग सत्संग के बैरी। बड़े प्रेम से उसने लिखा, और जब लिखा तो उसने कहा कि अब क्या करूं, संतों के साथ उठना बैठना गाना ही सबसे अच्छा लगता है। घोर कलंक के समान ये नित्य ही मुझे क्लेश देने का नया नया उपाय ढूंढते हैं। हे तुलसी भक्त भूषण, क्या कहूं, आप सुझाओ कि पता चले कहां मिलेंगे तुलसी। उस पंडित जी ने पूछा जो लेकर जाने वाले थे, तो उन्होंने कहा, हमने सुना है चित्रकूट में बैठे हैं अभी, हमारे पास कोई और आए, उन्होंने हमें समाचार दिया कि चित्रकूट में है। चित्रकूट गए पंडित जी, जाकर उस पत्र को तुलसीदास जी के चरणों के पास रखा, और जब तुलसीदास ने पढ़ा तो उनको मन की, मीरा के मन की अवस्था का पता चला। तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, जाके प्रिय न राम वै देही। शब्द
जाके जाके प्रियन राम वैदे, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम सने। अरे तुम्हारे हृदय में राम बस गए हैं, राम की प्रीति बस गई है। उनसे जिनकी प्रीति न हो, चाहे वो कितना ही प्रेमी हो, उसको तज दो, उसको छोड़ दो। कितना ही स्नेही हो, तजियो पिता प्रहलाद, तजियो पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी, महतारी। बलि गुरु तजियो कंत ब्रज, बन तनि भय मुद मंगलकारी। बड़ा सुंदर प्रस्तुत उत्तर दिया। और नातो नेह राम के मनियत सुरत सुवेश्य जहां लो, अंजन कहां आंख जे ही फूटे, बहुतक कहां कहां लो, जासो बढ़े राम स्नेह, पद ऐसो मत। ऐसी अवस्था उत्तर मिला। आज मीरा आनंदित हो गई, गिरधर गोपाल के पास खड़े होकर एकदम मुदित होकर नृत्य करने लगी। उनको अपने मन की तरफ से जो उत्तर प्राप्त होना था वो उत्तर प्राप्त हो गया। भीतर से बिल्कुल तैयारी कर ली और एक और चिट्ठी तैयार की गई और उसने मेड़ता के वीरमदेव जी के पास भी संदेशा भेज दिया। आइए आज इस धारा को यहीं अर्ध विराम देते हैं। कल पुनः भेंट होगी। मीरा को जो उत्तर मिलना था सो प्राप्त हो गया। राधे राधे।